भ्रष्टाचारियों पर ईडी का तगड़ा चाबुक चल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामलों में ईडी का डंडा चल रहा है। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसमें अब ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सबको हैरानी हो गई है। कहते हैं ना, जब कानून का डंडा चलता है तो फिर कोई भी इससे बच नहीं सकता, और यही हाल हुआ है आयुष्मान भारत धोखाधड़ी के मामले में। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्मिल। ईडी के नए खुलासे से मचा बवाल, कई फाइलों के गायब होने से हड़कंप। ईडी ने 2 अगस्त को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने पाया कि आयुष्मान भारत धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हिमाचल प्रदेश में छापेमारी के बाद मरीजों के दावों से जुड़ी कई फाइलें गायब थी और आधिकारिक रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां थी। जांच एजेंसी ने जांच के तहत कांग्रेस विधायक आरएस बाली, कुछ निजी अस्पतालों और उनके प्रमोटरों के परिसरों में छापेमारी की। ईडी ने एक बयान में कहा कि 88 लाख रुपए नगद, 4 बैंक लॉकर और 140 संबंधित बैंक खाते बरामद किए गए। इसके अलावा चल और अचल संपत्तियां, खाता बही और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित दावों और दस्तावेजों से संबंधित जानकारी वाले मोबाइल फोन और आईपैड, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जैसे 16 डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। ईडी ने यह भी दावा किया है कि जब्त किए गए दस्तावेजों में अस्पतालों के दावों की भी जानकारी है, जिसमें 23,000 मरीजों के लिए 21 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन शामिल हैं। तलाशी में कई ऐसे मामले भी मिले हैं जिनमें सरकार को किए गए दावों और अस्पताल की फाइलों में उपलब्ध आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर था। इसमें यह भी बताया गया है कि मरीजों के नाम पर किए गए दावों से संबंधित कई फाइलें भी गायब हो गई। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के परिसरों के अलावा कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में 22 जगहों पर तलाशी भी ली गई। नगरोटा विधायक बाली, कांगड़ा में फोर्टिस अस्पताल, बाली की कंपनी हिमाचल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कांगड़ा में बालाजी अस्पताल और इसके प्रवर्तक राजेश शर्मा, सिटी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, श्री हरिहर अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, नीलकंठ अस्पताल और उनके प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति डॉक्टर विजेंद्र मिन्हास, डॉक्टर प्रदीप मक्कड़, मनीष भाटिया, डॉक्टर मनोज सूद और डॉक्टर हेमंत कुमार के परिसरों पर भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया है कि बालाजी अस्पताल के प्रवर्तक शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी ज्यादा करीबी सहयोगी हैं। 16 जुलाई को दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2023 में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जरिए किरण सोनी, ऊना में मौजूद श्री बांके बिहारी अस्पताल और बाकियों के खिलाफ कथित रूप से फर्जी ABPMJAY कार्ड बनाने के आरोप में दर्ज की गई FIR से नजर आया। ईडी ने कहा कि श्री बांके बिहारी अस्पताल, बालाजी अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, फोर्टिस अस्पताल और श्री हरिहर अस्पताल के साथ ही बाकियों ने इस योजना का लाभ उठाया। ईडी ने कहा कि 373 फर्जी आयुष्मान कार्डों की पहचान की गई, जहां आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को दिए गए इलाज के नाम पर सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 40,68,000 रुपए का दावा किया गया था। ईडी ने कहा कि योजना के कथित उल्लंघन के लिए राज्य में अब तक कुल 8,337 आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्री कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी ने कहा कि बाली के खिलाफ छापेमारी हाल में हुई उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों में 6 पर हार के कारण भाजपा की हताशा का परिणाम है। कैसे हुआ पर्दाफाश? ईडी ने हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। ईडी की हालिया छापेमारी में पाया गया कि हजारों मरीजों के दावों से संबंधित फाइलें गायब हैं और आधिकारिक रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां हैं। कांग्रेस विधायक और निजी अस्पतालों पर छापे। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस विधायक और कैबिनेट दर्जा प्राप्त आरएस बाली के अस्पताल और कुछ अन्य निजी अस्पतालों और उनके प्रवर्तकों के परिसरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, बैंक लॉकर, चल संपत्ति और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। बरामद किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि अस्पताल में 23,000 से अधिक मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी दावा किया गया है। ईडी की जांच में पाया गया है कि सरकार को दिए गए दावों और अस्पताल की फाइलों में उपलब्ध आंकड़ों में भारी अंतर है। कई मामलों में मरीजों के नाम पर
दावों से संबंधित फाइलें पूरी तरह से गायब हैं। ये साफ संकेत देता है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई। ईडी ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। कांग्रेस विधायक का बयान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने कहा कि फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाने और कई अस्पतालों द्वारा योजना के उल्लंघन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मामला बेहद गंभीर है। कांगड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आरएस बाली ने धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आवास और अस्पताल में छापेमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाली ने कहा कि अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत भ्रष्टाचार हुआ है तो ये बेहद गंभीर मामला है। आयुष्मान भारत योजना में जनता का पैसा लगा है और अगर अस्पतालों ने धोखाधड़ी की है तो जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए। अगर ये धोखाधड़ी हुई है तो ये गंभीर मामला है और ये कुछ जगहों पर पाया गया है। मुझे लगता है कि इस धोखाधड़ी पर जांच एजेंसियां जो कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बाली ने आगे कहा कि वो एक आम आदमी की तरह घर के खर्च के लिए घर में मामूली रकम रखते हैं और यहाँ तक कि चेक से भुगतान के जरिए पशुओं का चारा भी खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत के नागरिक के रूप में जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया। बाली ने मामले में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि भारत का नागरिक होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना और मैंने ऐसा किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाने और कई अस्पतालों की तरफ से योजना के उल्लंघन से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरएस बाली और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी सहयोगियों के परिसरों के साथ ही 19 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी की गई। एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों जिसमें कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू शामिल है, यहाँ पर छापेमारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी ने नगरोटा से कांग्रेस विधायक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली और कांगड़ा के श्री बालाजी अस्पताल के राजेश शर्मा के परिसरों पर छापेमारी की क्योंकि उनके नाम धोखाधड़ी में सामने आए थे। छापेमारी फर्जी आयुष्मान भारत ABPMJAY कार्ड बनाने से जुड़े मामले का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी पहचान पत्र बनाने के अलावा बांके बिहारी अस्पताल और फोर्टिस अस्पताल के साथ साथ कई अस्पतालों ने इस योजना का उल्लंघन किया है। इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल करके कई मेडिकल बिल बनाए गए जिससे सरकारी खजाने और जनता को नुकसान हुआ है। एक तरफ आयुष्मान कार्ड धोखाधड़ी के मामले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के मामले में हरियाणा ईडी की छापेमारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत में ईडी ने एक टैक्सी ड्राइवर के घर पर छापा मारा। मामला फेक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईडी ने टैक्सी ड्राइवर रमेश गुलिया के घर पर छापा मारा है। गुलिया गोहाना के गांव लाड का रहने वाला है। ईडी के घर पर पहुंचते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि आखिर इसने कौन सा कांड कर दिया है जो ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की छापेमारी के दौरान किसी को भी अंदर या बाहर नहीं आने दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने टैक्सी चालक रमेश गुलिया के घर पर छापा मारा और पूछताछ की। बताया जा रहा है कि रमेश दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता है। उसका भाई विदेश में रहता है। रमेश का भाई दुबई में क्रिप्टो करेंसी का काम करता था। टैक्सी ड्राइवर के घर से 80 लाख रुपए बरामद। टैक्सी ड्राइवर का भाई विदेश में बैठकर फर्जी डिजिटल करेंसी का कारोबार कर रहा है। हजारों लोगों को मुनाफे का लालच देकर इस करेंसी में निवेश कराया है लेकिन उन्हें मुनाफा नहीं दिया गया। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद 2 अगस्त को लेह लद्दाख और सोनीपत में छापेमारी की गई। ईडी के अधिकारियों ने सोनीपत के मकान से कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। ईडी के अधिकारियों को घर से रुपयों से भरा एक बैग मिला है जिसमें 70 से 80 लाख रुपए हैं। ईडी की छापेमारी के तार लेह लद्दाख और श्रीनगर के अलावा ब्रिटेन तक जुड़े हुए हैं। ईडी ने सोनीपत के अलावा लेह और जम्मू में कुल 6 संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा। इन जगहों से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि हजारों निवेशक लोगों से फेक क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराकर ठगी की जा रही है। वो लोगों को दुगना रिटर्न देने का लालच देते हैं। जब लालच में आकर लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो ना कोई रिटर्न मिलता है और ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। इन शिकायतों पर जम्मू कश्मीर में एक FIR दर्ज हुई। जांच में पता चला कि अब तक इस निवेश योजना में आरोपियों ने कुल 2508 लोगों को ठगा है। उनमें 7 से 8 करोड़ रुपए कमाए गए। ये निवेश एमोलियन कॉइन लिमिटेड कंपनी के नाम पर कराए गए। इसका ऑफिस लंदन में है जबकि भारत में इसका संचालन
सोनीपत का नरेश गुलिया और साउथ इंडिया में चन्नी सिंह कर रहे थे। इन्हीं के कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए ईडी ने छापेमारी की थी। यानी कुल मिलाकर ईडी का डंडा जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चल रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।